हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक टास्क है हमारे सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। जब हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि एक टास्क है कि भाई एक ये कोऑर्डिनेट अपने पास है, एक ये कोऑर्डिनेट अपने पास है, सामने ये दिया गया है, एक ये वाला है और एक ये। एक्चुअल में ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है। और कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो है, आपसे कह रहा है कि भाई ये तीन वर्टेक्स हैं, कोई भी आदमी है जिगरे वाला तो इसको निकाल के बताए। ये आपके सिलेबस की प्रॉब्लम है और आप जान रहे हो जो हम पढ़ रहे हैं वो आप जान रहे हो फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला। फार्मूला तो दे देंगे, सेकेंड्स में आंसर निकाल लोगे। लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स जा रही हैं डेप्थ में, और जब डेप्थ में प्रॉब्लम जा रही है तो स्टैटिकल डाटा से काम नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है कि लखनऊ है। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं चलता है। इसीलिए मैं फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला जो सीरीज है, इस पर मेरी बुक भी आने वाली है कि अगर आप कहीं भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ ये वाली जो बुक रख लीजिए। ऐसी चीजें जो टीचर स्किप कर देते हैं, स्टैटिकल फार्मूला दे देते हैं, तो उसको कैसे वो चीजें आई हैं, उनका जो इनपुट सोर्स क्या है वो आपको मिल जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हम एक बात जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक्चुअल में यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पर लगेगा। इस बात को समझिए, जो इसके डायगोनल होंगे ना, जो इसके डायगोनल होंगे मेरे भाई, जैसे ये एक डायगोनल हो गया और ये मान लीजिए हमारा इसका दूसरा डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया ये जो है हमारा दूसरा डायगोनल हो गया। तो वही कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये पैरेललोग्राम बढ़िया सा बन गया और कह रहा है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, मतलब ए सी विकर्ण है। तो ये मान लीजिए ओ है, तो कह रहा है कि भाई ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर ही होगा। और दूसरी बात यह है कि जो डीओ होगा, डीओ वो बीओ के बराबर ही होगा, ये कहना चाहता है। तभी तो समद्विभाजित करते हैं, इक्वली आइसोसेल्स करते हैं, है ना। तो इस बात को अगर देखना है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई ध्यान से सुनिए। मैंने आपको डे 2 लेक्चर में बोल दिया है कि अगर कोई भी लाइन है और अगर उसका ये इसका अगर ये पोर्शन ए ओ और बी ओ अगर बराबर है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। गॉट इट। ये इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब बीडी का मिड पॉइंट क्या है? ये। और एसी का मिड पॉइंट क्या है? ये। गॉट इट। ये भी बात समझ में आनी चाहिए। तो हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले तो मेरा इंटरेस्ट इसमें है, उस सवाल में तो बाद में है। तो देखो भाई, एक काम करते हैं, समझिए मेरी बात। यहां पर एक ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज बहुत प्यारा सा, एओडी। एओडी, घुस जाइए एओडी में। दूसरा जो दिख रहा है वो त्रिभुज दिखाई दे रहा है बीओसी। बीओसी, इन दोनों में घुसो और घुसने के बाद देखो ध्यान से, अगर हम इस ट्रायंगल में जाते हैं तो इसका ये वाला कोण देखो, ये और ये वाला कोण, ये मान लीजिए θ1 है और ये मान लीजिए θ2 है। मैं बहुत लॉन्ग में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बोलूंगा θ1 बराबर θ2। बोले क्यों? बोले ये अल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल है मतलब एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखे नहीं सीखे, जब उसकी डेप्थ में गए, आइडिया में गए, तो आइडिया कई बातों को सिखाता है और जब कई बातें सीखेंगे तभी वो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन आइडियाज नहीं जानोगे तो कैसे मैथ्स के किंग बनोगे मेरे भाई, कैसे सुपरस्टार बनोगे। तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर ले तो इसका ये और इसका ये जो है अल्टरनेट एंगल होते हैं। बात समझ में आ गई?
तो ये इसका अल्टरनेट एंगल, तो ये क्लियर हो गया। इस वाले का θ1 और इस वाले का θ2 बराबर है, बात खत्म हो गई। अगर हम यहां पर भी ऑब्जर्व करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई प्यार से बोलो, नफरत से मुझे डर लगता है, ये θ3 है और ये θ4 है, ये भी सेम होगा क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल है, एक इधर है और एक इधर है, देख लो ना इस लाइन का, एक ये और एक ये, बोलो भाई, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब है इस वाले का θ4 और इस वाले का θ3 भी बराबर है। इसका मतलब एक एंगल दूसरा एंगल, इन दो ट्राइंगल में जो त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दो ट्राइंगल के अंदर दो बातें तो क्लियर हो गई। क्या बातें क्लियर हो गई? कि एक बात ये हो गई कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब दो एंगल, इन दोनों के दो एंगल सेम हो चुके। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो आप इतना तो जानते ही हो कि इनकी सामने वाली हाइट कैसी होती, साइड कैसी होती, वो भी सेम होती, साइड भी सेम होती। तो भाई अब खेल हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट, भाई इनकी साइड भी बराबर है, इस वाले की AD और इस वाले की BC, ये भी बराबर है, तो दो एंगल बराबर हो चुके हैं, एक साइड बराबर हो चुकी है। तो एक होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है? सर्वांशम, सर्वांशम त्रिभुज क्या होता है? तो सर्वांशम त्रिभुज के बारे में देखिए, डेप्थ के अंदर घुस रहे हैं, मतलब फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला देता तो इतनी नई बातें आपको नहीं मिलती, और ये नई बातें ना मिलती, यही आपका अधूरा ज्ञान था। इसी से आप सवाल तो रट लेते हो, लेकिन मैथ्स में सीटी बच जाती है पेपर के समय, समझ में नहीं आता है, उसकी वजह ही यही है। टीचर आपको हैंडीकैप करने में लगे पड़े हैं, इस बात से आपको बचना होगा मेरे भाई। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है? इसके कई केसेस होते हैं। एक दो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिए, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये सिंबल होता है। वो तब है जब हम इसको उठाएं, पहले वाले को, पहले वाले पे दूसरा वाला चढ़ा दें, रत्ती भर अंतर ना ले, पहले वाले ट्रायंगल पे दूसरा वाला ट्रायंगल बिल्कुल चिपक जाए, बिल्कुल चिपक जाए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, मेरी बात समझे? ये उंगली है और ये उंगली है मेरी, करीब करीब देखो कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्यों? दोनों फिट बैठ गई, पीछे वाली उंगली दिख नहीं रही है, ये वाली। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, सर्वांशम का मतलब ये है कि जितना भी वो है वो समाहित हो जाए उसी में, दूसरा वाला इसी में समाहित हो जाए। अच्छा, इसको चेक कैसे करते हैं? तो उसकी वजह बताई कि अगर दोनों की साइड साइड साइड, दोनों की इसकी तीनों साइड, इसकी तीनों साइड बराबर हो जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक साइड, एक एंगल एक साइड, मतलब दो साइड है, दो साइड है इसकी, दो साइड है इसकी, और एक एक एंगल बराबर हो जाए तब भी कॉन्ग्रुएंट है। या ध्यान से देखिएगा, दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तब भी कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो जाती है तब भी वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब इसके दो एंगल और इसके कोई दो एंगल बराबर हो जाए और एक साइड भी कोई बराबर हो जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई एक कोण दोनों का 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल हो जाए। क्या हो जाए? राइट एंगल। और जो राइट एंगल अगर है तो उसमें कर्ण जरूर होगा, हाइपोटेनियस जरूर होगा। तो अगर हाइपोटेनियस, क्या दोनों का हाइपोटेनियस वाली साइड और दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री हो जाए, और जो उनका विकर्ण, जो उनका कर्ण हो वो सेम हो जाए, तो ये इनमें से चारों में से कोई भी फ्लेवर चिपका पा रहे हो तो वो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो दोनों ट्रायंगल ऐसे चिपक जाएंगे, बिल्कुल सेम साइज के हो जाएंगे, सेम हाइट के हो जाएंगे, सब कुछ सेम सेम हो जाएगा। ये माल कॉन्ग्रुएंट का। तो ये अपने तीन, देखो ये वाला मैच कर गया, AAS, इसका मतलब है कि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। त्रिभुज AOD सर्वांशम है त्रिभुज BOC के।
और मेरे भाई ये दोनों ही कोण त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो दोस्त 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 ना रहा। ध्यान से देखिए, तो दोस्त ध्यान से देखना भाई, मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो त्रिभुज की बात हो रही थी, तो इस ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं। अब ये सर्वांग सम है तो इसकी साइड और इसकी साइड भी सेम होगी, ये साइड और ये साइड भी सेम होंगी, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होगी, सेम हो जाएगी, बात खत्म होगी। बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा OC के। बोलो भाई, AO बराबर क्या हो जाएगा, OC के। भाई दोनों सर्वांग सम है तो साइडें कैसे होगी, जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसी होगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड कैसी होगी बेटा, सेम हो जाएगी। बोलो भाई, तो ये बात यही तो क्लियर करनी थी, AO बराबर OC होता है। इसी तरह से आप ये भी सिद्ध कर सकते हो क्या, कि BO बराबर DO क्यों होता है, BO बराबर DO क्यों होता है, ये भी आप सिद्ध कर सकते हो। तो बच्चों इस हिसाब से ये बात सही हो गई कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। और जब बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो हमने कहा जो भाग ये है वही भाग ये है, जो भाग ये है वही भाग ये है, तो ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सिखा दिया, मिड पॉइंट हो गया। तो मेरा जो टास्क ये था, मेरे क्वेश्चन का तो टास्क ये था कि भाई ABC तेरे को दिए गए हैं, D निकाल के दिखा। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कहूंगा सर D निकालना है ना, डोंट वरी, ये समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो सर एक काम करते हैं, सर A और C की हेल्प से मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लूं सर। हमने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया, काबिल बच्चा हो गया। मिड पॉइंट सर आ जाएगा कैसे, 3 + 6 अपॉन 2 कॉमा -2 -3 अपॉन 2। नहीं पता तो इससे पहले वाला डे 2 देखो जाके, लपक के देखो जाके। और ये आएगा 9/2 और ये आएगा -5/2। बोलो भाई, ये क्या आएगा, -5/2। आ गया कि नहीं आ गया। अब भैया तुम्हारे पास इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अब ये तो निकाल सकते हो क्योंकि ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। बोलो भाई, ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो, ये जो मिड पॉइंट है 9/2 ये किसके इक्वल होगा, 4 प्लस x4 अपॉन 2 के। तो ये लो, 2 से 2 कट गया, x4 बराबर क्या आया, 9 में से 4 गया 5, ये लो। और जब इसका y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो -5/2, ये तो मिड पॉइंट है ना, ये बराबर होगा किसका, y वाला कंपोनेंट क्या, 0 + y4/2 कैंसिल आउट। तो y4 = कितना हो गया, -5। ये लो, यही तो नहीं पता था, मिल गया अपने को 5, -5। यही नॉलेज आपको चाहिए थी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है, जो ये है वही ये होगा, जो ये है वही ये वाला होगा। समझे मेरी बात। तो फिर ये हो गया इनका मिड पॉइंट। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो इन दोनों की मदद से ये मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, इन दोनों की हेल्प से इसका मिड पॉइंट निकाल लिया और यही मिड पॉइंट इसका काम कर जाएगा। तो इसमें ये पता है, ये पता है, तो लपक के मेरे लाल ये निकाल लो, ये निकाल लो, तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो हम चाहते, क्लासरूम में जनरली आपको भी कोई पढ़ा रहा होगा, ज्यादातर टीचर क्या होता है कि ये बोल देते हैं कि बेटा पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, तो भैया तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, तो यही इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये मदद से ये निकाल लेना। तो ये हो गया फार्मूला, आइडिया तो मिला नहीं, ये तो सिर्फ फार्मूला हुआ। इस फार्मूला में जो आइडिया लगा, उस आइडिया का नॉलेज जो है वो हमने आपको यहां पर दे दिया कि वाई क्यों एक दूसरे को यहां पर समद्विभाजित करते, क्यों ये और ये बराबर होता है, उसकी वजह हमने ये बता दी। और बढ़िया से आपको अल्टरनेट एंगल सिखाया, उसी से कॉन्ग्रुएंट की नॉलेज आई,
उसी कॉन्ग्रुएंट को पहचानने की आपको 9th-10th की थ्योरम्स की नॉलेज आई और उसी समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट क्या चीज होती है जो एक दूसरे से चिपक जाए, तो सब कुछ सेम हो जाए। तो इसी वजह से ये सेम हो गया, इसके दो एंगल सेम हो गए, तो हमने कहा भैया ये वाली साइड सेम हो गई। ऐसे ही ये वाली साइड सेम हो जाएगी, ये वाली साइड सेम हो जाएगी। समझे मेरी बात? तो यही होता है फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला का मतलब, समझ गए? यही मतलब है फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला बुक। अगर आपको अभी तक ना मिल पाई हो तो भैया मेरी टीम से कांटेक्ट कर लो, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आप कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को साथ रख लो। ये क्या करेगी, आपको स्टैटिकल डाटा के साथ साथ डेप्थ नॉलेज देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।